आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज से इस वक्त की बड़ी खबर। हेरिटेज आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल आ गई हैं फुल एक्शन मोड में। डॉक्टर निधि पटेल आयुक्त नगर निगम हेरिटेज ने आदर्श नगर जोन का औचक निरीक्षण कर जोन में फैली अव्यवस्थाओं का लिया जायजा। नीचे से लेकर ऊपर तक जिस भी जगह जहां भी है लूप होल उस पर होगा अब काम, डॉक्टर निधि पटेल का है कहना। अवैध निर्माणों व अतिक्रमणों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सख्त फैसले लेने के मूड में है हेरिटेज आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल। आनन फानन में काम न करे निर्माणकर्ता, बल्कि नक्शे पास करवाकर निगम स्वीकृति लेकर करे काम ताकि न हो भविष्य में कोई दिक्कत, डॉक्टर निधि पटेल आयुक्त नगर निगम हेरिटेज का है कहना। जी हां, डॉक्टर निधि पटेल आयुक्त नगर निगम हेरिटेज ने इस वक्त आदर्श नगर जोन का जायजा लिया है। उपायुक्त युगांतर शर्मा से बातचीत करते हुए उन्होंने यहां की पूरी व्यवस्थाओं के बारे में जाना और इसी के साथ साथ अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों पर हुई सीजर की कार्रवाई का जायजा भी लेने के लिए उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। डॉक्टर निधि पटेल पूरे एक्शन मोड में है। आइए जानते हैं उनकी कार्यप्रणाली क्या होगी नगर निगम हेरिटेज में फैली हुई अव्यवस्थाओं को लेकर। इस वक्त हम हैं नगर निगम आदर्श नगर जोन हेरिटेज में, जहां पर आयुक्त महोदया जो कि मुख्यालय से यहां पर औचक निरीक्षण के लिए आई हैं, निधि पटेल जी। हम मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक औचक निरीक्षण करने के पीछे कोई वजह या एक रूटीन में ही आप कर रही हैं? नहीं, औचक निरीक्षण नहीं, हमारा ऑफिस जो जोन ऑफिसर्स हैं उनसे वहाँ के स्टाफ की कार्यप्रणाली समझनी थी, देखनी थी कि जोन में कैसे काम चला हुआ। तो ये हमारा जो नया शेड्यूल बना है तो हर जोन में हम कर रहे हैं। सिविल लाइन जोन में मैं जा चुकी हूँ, आज मेरा आदर्श नगर जोन का दौरा था। यहाँ पे हमने सारे जो हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं उनकी कार्यप्रणाली देखी, समझी, और जो हमें नए मतलब उसमें चेंजेस की ज़रूरत है, जैसा कि जिस तरह के इश्यूज़ आते हैं तो उसी का फॉलोअप का प्रक्रिया है। मैडम, जैसे आप चूंकि यहाँ पर आदर्श नगर जोन में आई हैं तो मैं आदर्श नगर जोन को ही मतलब यहाँ पे आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि लगभग 200 से 300 अवैध निर्माण बिल्डिंग बायलास का उल्लंघन करके जीरो सेटबैक पे राजस्व जमा नहीं करके बिना निगम परमिशन के बन रहे हैं। इसके लिए कोई कार्यनीति आप बनाएंगी या आपकी रणनीति क्या रहेगी? तो उसी पे हमारी बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरे लगातार 2 घंटे हम लोगों ने पूरा जीरो से लेके A to लेके Z तक पूरा प्रोसेस को समझा, कहाँ पे डिले हो रहा है, कहाँ पेंडेंसी हो रही है, कहाँ पे पब्लिक के एंड पे कहाँ पे मतलब गलतियाँ हो रही हैं, उस पूरे प्रोसेस को समझते हुए हमने कुछ नई रणनीतियाँ बनाई हैं। उसको बहुत जल्दी उतार देंगे फील्ड पे। उससे देखते हैं कि एक हफ्ते में क्या चेंजेस आते हैं, होपफुली आएंगे। जी मैम, एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली थी कि ज्वाइनिंग के दूसरे दिन ही आप बिल्कुल फील्ड में उतर गई थी और आपने वहाँ की सफाई व्यवस्था भी देखी, वहाँ पर किस तरह से नालियाँ जाम है या किस तरह से हेरिटेज को चोट पहुँचाई जा रही है, किस तरह से वहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे हैं, किस तरह से मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। तो मैम उसके लिए भी कोई कार्यनीति आपकी बनी है? हाँ, वही मैंने बताया। अभी हमने पूरी डिटेल प्लानिंग करी है सारी टीम के साथ, जो हमारे नीचे फील्ड लेवल तक के जो JEN हैं, बाबू हैं, सबके साथ गजदार सबको बैठा के हमने डिस्कशन किया है कि हमारे लेवल पे लैब्स अगर कोई रह रहा है तो उसको हमने आइडेंटिफाई भी किया है और उस लूप होल्स को प्लग करने की हमने एकदम ठोस जो है रणनीति भी बनाई है। लेकिन उसमें पब्लिक से भी हम सहयोग चाहेंगे कि निगम का सहयोग करें, और अगर आप हड़बड़ी में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो मत करिए, पहले हमें अप्लाई करिए, हमसे प्रॉपर परमिशन लीजिए, सही नक्शा लगाइए, कागजों को छुपाइए मत, क्योंकि फॉल्ट दोनों तरफ से हो रहा है। तो हमें मिल के काम करना पड़ेगा, तभी इस एरिया को हम सेफ एंड सिक्योर एंड लॉफुली रख पाएंगे। जी मैम, आप पहली कमिश्नर हैं जिन्होंने JEN गजधर तक से भी मीटिंग करने की कोशिश की है और आपने फील्ड के गहराई को जानने की कोशिश की है। उसके पीछे कोई वजह मैम? वजह नहीं, ऐसे ही काम होता है। नीचे समझेंगे नहीं तो कैसे परेशानियाँ पता चलेंगी। तो काम ऐसे ही होता है, सभी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं पहले। ओके मैम, एक लास्ट प्रश्न है मेरा कि आदर्श नगर जोन को लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं। युगांतर शर्मा जी जो कि यहाँ के उपायुक्त हैं, आपके सामने भी बैठे हैं, इनकी लगातार शिकायतें होने के बाद लगातार लिखित रूप में शिकायतें पब्लिक देती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्डिंग बायलास का उल्लंघन होता है, राजस्व जमा नहीं होता है, राजस्व की चोरी करते हुए बिल्डर्स यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, 6 से 7 मंजिला की बिल्डिंग बन रही है बिना परमिशन के। तो मैम स्पेशली आदर्श नगर जोन से संबंधित आप कुछ करना चाहेंगे? किया है और काफी बिल्डिंगें सीज हुई हैं, ऐसी बात नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा जिस
तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी जी, पर्सनल जी, अटैक प्लीज करने की प्लीज जरूरत नहीं है, जी, पहले हम थोड़ा सा समझ लें चीजों जी। को। काफी सीज हुई है बिल्डिंगें, पूरे रिकॉर्ड के साथ है। हाँ, जी। उसमें ये कुछ कमियां रह जा रही हैं कि फर्दर उसका फील्ड जो इंस्पेक्शन होना जी, चाहिए बिल्कुल। वहां पे थोड़ी कमी, तो Yes, वो ma'am. मैंने बताया कि हम सब ने मिलकर कलेक्टिवली, हाँ। आप ऑफिसर जो कह रहे हैं जी। उनके भी कंट्रीब्यूशन है, बहुत जी। अच्छे इनपुट उनके तरफ से भी आए कि हम जी। कलेक्टिवली उस फील्ड इंस्पेक्शन वाले पार्ट को जी। और कैसे मतलब सॉलिड कर सकते हैं, जी। वो हम कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि आप हाँ। इसको विराम दीजिए, 1 हफ्ते में परिणाम मिलेगा आपको। ओके, थोड़ा